बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, वेलकम टू माय चैनल। लेक्चर नंबर 28। तो मैक्रोज़ के बारे में आज हमने देखना है कि एक ऑप्शन हमने व्यू टैब के अंदर छोड़ दिया था मैक्रोज़। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मैक्रोज़ क्या है, क्या फंक्शन है। असल में ये एक रिकॉर्डिंग का बटन होता है, ठीक है। बाज़ औक़ात हम किसी कंपनी या किसी इंस्टीट्यूट वगैरह के लिए काम कर रहे हों तो हमें एक लेटर या कोई डॉक्यूमेंट बार बार तैयार करना पड़ता है। तो मैक्रो में हम रिकॉर्डिंग का एक फंक्शन होता है कि जिसमें हम एक बार वो तैयार करके रख लेते हैं, उसको बार बार हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये फंक्शन भी देख लेते हैं, छोटी सी जो कमांड है उसका क्या फंक्शन है। तो सबसे पहले जो लोग ये फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। मैक्रो को ओपन करते हैं, सबसे पहले वर्ड को ओपन कर लेते हैं ब्लैंक पेज व्यू में। व्यू टैब के अंदर है जी मैक्रो। सबसे पहले तो देखें इस मैक्रो के बटन पे आप क्लिक करते हैं तो आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, व्यू मैक्रो एंड रिकॉर्ड मैक्रो। अभी हम रिकॉर्ड मैक्रो पे पहले क्लिक करेंगे जैसे ही, तो हमें एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पे बटन है, कीबोर्ड है। आप कीबोर्ड को सिलेक्ट कर, यहाँ पे मैक्रो का नाम दे लें आप, ठीक है। कोई भी नाम, टाइटल मैं दे देता हूँ, ठीक है। टाइटल लिख दिया। उसके बाद कीबोर्ड, कीबोर्ड पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे देखें लिखा है प्रेस न्यू शॉर्टकट की। आपने अपने मैक्रो के लिए कोई नई शॉर्टकट की डिफाइन करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कंट्रोल दबा के रखता हूँ और ए प्रेस करता हूँ, कंट्रोल ए, तो यहाँ पे देखें बताएगा करंटली असाइंड टू, यानी कह रहा है कि ये तो पहले यूज़ हो रही है एडिट सेलेक्ट ऑल के लिए, ठीक है। तो फिर हम कोई और यूज़ करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एक्स, ठीक है। जब मैंने कंट्रोल ये वाली की, मैं इसको पहले मैं डिलीट कर देता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट एक्स वाली सेलेक्ट करते हैं, सॉरी, ओके, कंट्रोल शिफ्ट एक्स। तो यहाँ पे देखिए बता रहा है करंटली असाइन टू टॉगल, यानी ये भी जो है वो किसी को असाइन है। कंट्रोल शिफ्ट एक्स की बजाय हम कंट्रोल शिफ्ट ए कर लेते हैं, तो ये भी ऑल कैप्स के लिए, ठीक है। कोई ऐसी की आपने यूज़ करनी है जो पहले से यूज़ ना हो, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट जेड ये किसके लिए है जी, रीसेट करेक्टर के लिए। वो कौन सी की होनी चाहिए, चलें वेल की को हम अभी फिर बाद में डिफाइन कर लेंगे। तो जैसे ही आप की को डिफाइन करके ओके कर देंगे, आपकी रिकॉर्डिंग जो है स्टार्ट हो जाएगी। ये देखें आपके एरो के साथ एक ना केसर सी बनी हुई है, इसका मतलब है अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। आप इधर कोई भी चीज़ टाइप करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने सेंटर में कर लिया, इसको मैं सिलेक्ट करके थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको जो है अंडरलाइन करना है तो वो अंडरलाइन भी कर लेते हैं यहाँ से, ओके। अब मैं इसको व्यू में जाके रिकॉर्डिंग को यहाँ से स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देता हूँ। स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दिया। अब हम एक नई फाइल ओपन करते हैं कंट्रोल एन से। कंट्रोल एन से अब हमने क्या करना है, वो जो मैक्रो हमने रिकॉर्ड किया था इसमें इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले व्यू में जाएंगे, व्यू में जाने के बाद मैक्रो में, व्यू मैक्रो में जाएंगे। व्यू मैक्रो में देखें ये टाइटल के नाम से हमने मैक्रो बनाया था। टाइटल, इसके ऊपर रन पे आपने क्लिक कर देना है। तो ये देखें वो जो हमने सेम टू सेम बनाया था वो सेम टू सेम इंसर्ट हो गया। अब हम इसके नीचे कोई भी डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, कोई भी चीज़, ऊपर इदारे का नाम आ जाएगा। तो इस तरह बार बार हमें नाम लिखने वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बेसिकली कहने का मकसद यही है भाई, आप जो कुछ टाइप करते हैं, कोई भी चीज़ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक और काम कर लेते हैं, रिकॉर्ड मैक्रो न्यू करते हैं और कीबोर्ड पे जाके यहाँ पे की, असल में काफ़ी सारी शॉर्टकट कीज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर पहले से असाइंड होती हैं। तो हम करते हैं कंट्रोल शिफ्ट और कंट्रोल आल्ट और एन कर लेते हैं, ठीक है। व्यू नॉर्मल ये भी असाइंड है। तो ये मसला होता है कि यहाँ पे काफ़ी सारी की ये आ गई, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एम, ठीक है। यहाँ पे बता रहा है करंटली असाइन टू अनआइडेंट, यानी ये किसी को भी असाइन नहीं है। आप इसको असाइन पे क्लिक कर देंगे और क्लोज कर देंगे। जैसे ही क्लोज करेंगे आपका मैक्रो स्टार्ट हो जाता है। आप इधर से लिखना स्टार्ट कर देंगे। अब ये हुनर फाउंडेशन का मैंने एक टाइटल दिया है। फिर मैं लेफ़्ट साइड पे आ जाता हूँ, यहाँ पे एक लेटर के लिए बनाते हैं टू आगे। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, फॉर एग्जांपल नीचे सब्जेक्ट हो जाएगा अस्सलाम वालेकुम लिख लिया, ओके। उसके बाद आपने यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आके सब्जेक्ट कर देना है, ठीक है। नीचे जो है वो यहाँ पे एक फार्मूला लगा लेते हैं रैंड वाला, 2 पैराग्राफ्स। इंटर करूंगा लेकिन रैंड अप्लाई नहीं होगा क्योंकि मैक्रो के अंदर रैंड अप्लाई नहीं होता। नीचे आ जाएंगे, नीचे लिखें योर फेथफुली,
इसको राइट साइड पे कर देंगे। तो अभी हमारा एक लेटर का फॉर्मेट तैयार हो चुका है। इसको अब स्टॉप मैक्रो कर देंगे, पॉज भी कर सकते हैं आप, पॉज करके मतलब कोई काम शाम हो दरमियान में वो कर सकते हैं। स्टॉप रिकॉर्डिंग करके आप इसको छोड़ देंगे। अभी हमारा मैक्रो सेव हो चुका है इसमें। कंट्रोल एन से नई फाइल लेंगे। अब हम चाहते हैं हमने एक लेटर बनाना है, वो फॉर्मेट हमें चाहिए, तो व्यू में जाके मैक्रो में जाके व्यू मैक्रो में क्लिक करेंगे। व्यू मैक्रो में जाके मैक्रो 1 शायद उसका नाम था, ठीक है, मैक्रो 2 था, मैक्रो 2 था उसका नाम, हमने उसको लेटर का नाम देना था लेकिन नहीं दे सके। आप यहाँ से रीनेम इसको कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको रन कर देते हैं, रन। तो ये देखें आपके सामने वही फॉर्मेट आ चुका है। अभी क्या होगा, ये जो हमने रैंड फार्मूला लगाया था इधर इसके लास्ट पे रख के मैं जब एंटर करूंगा तो देखें यहाँ पे 2 पैराग्राफ्स भी आ जाएंगे, ठीक है। तो यानी ये हमने एक लेटर जो है वो टाइप कर दिया है। तो इस तरह से आप मैक्रो को यूज़ करके अपने जो है काम को आसान बना सकते हैं कि जो चीज़ आपने डेली रूटीन में टाइप करनी होती है एक बार उसका मैक्रो बना के सेव कर लें, ताकि बार बार आप उसको यूज़ करें और बार बार आपको लिखने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है जी। तो दोस्तों, जिसको ये वीडियो पसंद आती है वो लाइक ज़रूर कर दे। वीडियो लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में डन लिख दें, ताकि मुझे पता चले कि किस किस ने सब्सक्राइब किया और किस किस ने लाइक किया है, ठीक है। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हम आपके लिए और मज़ीद इंशाल्लाह अच्छी वीडियोज़ लाने की कोशिश करेंगे। मुख्तलिफ कोर्सेज़ की और टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड वीडियोज़ को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।